पिछले एपिसोड में रोहन ने दूसरा दरवाजा खोला और हवेली के अतीत की झलक देखी। उसे पता चला कि हवेली के श्राप का कारण राजा का लालच और निर्दोष लोगों की मौत थी। अब उसके सामने तीसरा दरवाजा है जो अतीत की परछाइयों से जुड़ा है। अब आगे कमरे से बाहर निकलते ही हवेली के गलियारे में हलचल होने लगी। दीवारों पर छायाएं इधर उधर दौड़ने लगीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति रोहन का पीछा कर रही है। उसे तीसरे दरवाजे का सुराग दीवारों पर बने पुराने चित्रों में दिखाई दिया। एक चित्र में राजा को दिखाया गया था जो खून से सने खंजर के साथ खड़ा था। उसके सामने एक औरत और उसका बच्चा झुके हुए थे। नीचे लिखा था, जिसे माफ नहीं किया गया वही राज खोलेगा। रोहन ने उस चित्र को ध्यान से देखा और उसके नीचे बने एक छोटे से ताले को खोज निकाला। ताले के पास एक चाबी लगी हुई थी, लेकिन चाबी इतनी पुरानी थी कि टूटने वाली थी। उसने चाबी घुमाई और एक खड़खड़ाहट के साथ दीवार के भीतर से तीसरे दरवाजे का निशान उभर आया। तीसरे दरवाजे की पहेली दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां से आगे जाने वाले को अतीत को महसूस करना होगा। जैसे ही रोहन ने दरवाजा खोला, वह अचानक खुद को एक अलग समय और जगह पर खड़ा पाया। यह हवेली का ही प्राचीन स्वरूप था जब यह गुलजार थी। चारों ओर सैनिक, सेवक और दरबार का माहौल था। तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि राजा एक महिला और उसके बच्चे को मारने जा रहा है। रोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। वह बस खड़ा देखता रहा, जैसे किसी परछाई की तरह। राजा का श्राप, राजा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इस औरत और इसके बच्चे ने मेरी सत्ता को चुनौती दी, इन्हें मरना होगा। और जैसे ही खंजर हवा में उठा, उस महिला ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारी हवेली कभी चैन नहीं पाएगी। जो भी यहां कदम रखेगा वह दर्द और मौत का भागी बनेगा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह महिला ही श्राप का मुख्य कारण थी। जैसे ही खंजर गिरा, समय का वह भ्रम टूट गया और वह वापस हवेली में आ गया। अब रोहन को समझ में आया कि हवेली का श्राप तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि यह कैसे होगा। तभी हवेली के एक कोने से धीमी धीमी आवाज आई, रोहन, हमारी मदद करो। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी महिला की आत्मा दीवार से झांक रही थी। वह बोली, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें राजा की गलती को ठीक करना होगा। तीसरे दरवाजे के पीछे वह सुराग है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तीसरे दरवाजे को खुलते ही रोहन ने एक पुरानी तलवार देखी जो खून से सनी हुई थी। तलवार के पास एक और किताब थी जिसमें लिखा था, श्राप तोड़ने के लिए राजा के पापों का प्रायश्चित करो। उस तलवार को उस स्थान पर रखो जहां निर्दोषों का खून बहा था। तभी हवेली में जोरदार कंपन होने लगा। रोहन ने तलवार को उठाया और पूरा कमरा धुएं में बदलने लगा। आगे की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहन कैसे राजा के पापों का प्रायश्चित करता है और श्राप को खत्म करने की ओर पहला कदम उठाता है। जानने के लिए सुने वीरानगढ़, एक श्रापित गांव की खौफनाक दास्तान। सब्सक्राइब माय चैनल।